हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड जय कुमार। हम आगे बढ़ाते हैं अब गीता की लर्निंग को। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की आशा मत रख। भगवान अर्जुन को बहुत समझाते हैं। अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था दोस्तों। उसने भगवान शिव को, जब भगवान शिव शिकारी के रूप में आए थे, तब भगवान शिव को भी उसने हरा दिया था। फिर भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हुए थे। फिर आगे उनके गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें भी भगवान अर्जुन ने प्रसन्न किया था। फिर उसने खुश होके द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ऐसा शस्त्र दिया कि उस शस्त्र से वो द्रोणाचार्य का भी वध कर सकता था। ऐसे और बहुत सारे, इंद्र भी खुश होके उन्हें युद्ध का सर्टिफिकेट दे दिया था कि तू बहुत सारे युद्ध कर सकता है। इसी तरह इतने बहुत सारे सर्टिफिकेट थे अर्जुन के पास कि वो योद्धा है, मतलब वो सोल्जर है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह भगवान उसे समझाते कि तू क्षत्रिय है, तू अगर युद्ध नहीं करेगा कि तुझे अपयश मिलेगा, लोग तुझे जीने नहीं देंगे। बोले कि अर्जुन, युद्ध से भाग जाना तेरा अधिकार नहीं है, तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान समझाते हैं कि हमें भी लाइफ में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। हम हमारे बच्चे को पढ़ाते लिखाते, वो हमारा कर्तव्य है। हमें उससे अच्छी शिक्षा देना वो कर्तव्य है, लेकिन हम हमारे बच्चों को उसके ऊपर अधिकार नहीं थोप सकते कि तू यही काम करेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ उसे आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का, लिखाने का हमारा अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर आशा रखना हमारा अधिकार नहीं। चलो हम इसके कहानी से सुनते हैं। एक पति पत्नी थे। पति कहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, पत्नी कहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उतने में दोनों झगड़ने लग गए कि नहीं, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, वो कहती है कि मेरा डॉक्टर ही बनेगा। नहीं, फिर इतना झगड़ा बढ़ गया कि आजू बाजू लोगों को भी सुनाई देने लगा। फिर इतना झगड़ा बढ़, लोग उससे पूछने लगे क्यों झगड़ रहे हो, तो वो बोलता है मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगी, वो बोलता है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर। आप बताओ कौन सा अच्छा है। तो उसने में वो सब लोग देख रहे हैं, उसमें भी दो डिवाइड हो गए। नहीं, आप इंजीनियर ही बनाओ, वो और लोग कहने लगे कि आप डॉक्टर ही बनाओ। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब रोड से ऊपर लोग जा रहे थे, वो लोग भी जमा हो गए। सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इतनी भीड़ जमा हो गई। कोई कहता है डॉक्टर बनाओ, कोई कहता है इंजीनियर बनाओ। तो इतना मसला हो गया कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया। उतने में किसी ने पुलिस को फोन लगा दिया और पुलिस आई। बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ रहे हो, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दे। फिर वो पति कहता है कि ये कहती है कि डॉक्टर बनाओ, मैं कहता हूँ इंजीनियर। आप बताओ, बोले कौन सी फील्ड अच्छी है। पुलिस कहते हैं ये सब छोड़ो, पहले अपने बच्चे को बुलाओ। उसकी पत्नी को डांटता है, बोले तुम्हारा बच्चा कहाँ है। बोले वो इतनी शर्मा जाती है दोस्तों। वो कहती मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। बच्चों के ऊपर कितना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा बढ़ती हुई दुनिया में हम ऐसे बच्चे होने से पहले हम उसको सोचते हैं कि इसको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। नहीं दोस्तों, बच्चों को पूछो कि उससे क्या चाहिए, उसे क्या बनना है। हम हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि हमें ये बनना है, हम कहते हैं ये नहीं, ये अच्छा है। हम डिस्कस ही नहीं करते, हम झगड़ने लगते हैं। दोस्तों, हमें कुछ भी मसला हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम आपस में डिस्कस करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। आप बच्चे को कहो ये मेरे हिसाब से ये अच्छा है, बच्चे को भी पूछो कि तेरे हिसाब से तुझे क्या अच्छा लगता है। इसे आपस में बातचीत करो। आजकल घर में माहौल कैसा हो गया है, बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होगा, चांद सूरज जैसा। जब सूरज आता है तो चांद निकल जाता है, चांद आता है तो सूरज निकल जाता है। ऐसा दोस्तों नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा कर्तव्य पूरी तरह से निभाना चाहिए और हमें अपना अधिकार उसके ऊपर नहीं जमाना चाहिए। ऐसे ही भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरा अधिकार है युद्ध करना है, युद्ध से भागना तेरा अधिकार नहीं, तेरा कर्तव्य सिर्फ युद्ध करना। अपने कार्य से आशा और इच्छाएं नहीं रखता, वही आदमी कर्मयोगी कहलाता है और ऐसा व्यक्ति बार बार सफल होता है।
और एक सफल होने के बाद उसकी दूसरी सफलता तुरंत मिलती है। दोस्तों, गीता में लिखा है कि इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य अपनी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने के आदमी पतन हो जाता है। देखो दोस्तों, हमें आशा है कितनी वो करती है। देखो, इंद्रिय विषय में चिंतन मतलब हमेशा हम इंद्रिय भोग, मतलब हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये भी भोग लूँ वो भी कर लूँ, तो सब कुछ मिल जाने से आदमी आसक्ति उत्पन्न होती, मतलब अटैच होता है, आदमी उससे जुड़ जाता है और उससे छूट नहीं सकता। फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से आदमी की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से आदमी का पतन हो जाता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी कुछ अच्छे काम करता है, कुछ करता है, कुछ घर में ये कर लूँ वो कर लूँ, सब कुछ करने के बाद आदमी संसार से अटैच हो जाता है। अटैच होने से उसकी आशाएं बनती जाती है, संसार में और जुड़ता जाता है, और उसकी कामना बढ़ती, कामना से असंतुष्ट होता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, सब कुछ इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और आदमी इच्छा पूरी ना होने से असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने से मोह होता है, और मोह से अपना आचार विचार व्यवहार सब आदमी बदल देता है, मतलब उसे क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए वो व्यवहार भूल जाता है, और उसका व्यवहार भूलने से बुद्धि भ्रष्ट होती और न करने जैसे काम करता है, और उसका पतन होता है। इसीलिए हमें पूरी आशाएं इच्छाएं सिर्फ भगवान से रखनी चाहिए, हमारे मन को सिर्फ भगवान में विलीन करना चाहिए। कर्मयोगी उसी को कहते हैं, परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधन से दूर हो जाओ, और फल की आशा का त्याग करो। हमें अपने फल की आशा का त्याग करना चाहिए। लगातार गीता की लर्निंग को पढ़ते रहो, अपने जीवन को एक अगले लेवल पे लाओ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, कैसी वीडियो लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।